एक अच्छा क्वेश्चन है स्पेशल ऑर्डर से रिलेटेड। सबसे पहले इसमें वो पूछ रहा है कि बजटेड सेलिंग एक्सपेंस बताओ फिक्स्ड। पहला पूछ रहा है बजटेड फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस आपको बताना है। भाई एक तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी 24,000 और एक आ जाएगी उसमें बेसिक सैलरी। ये देखें बेसिक सैलरी, सही है ना। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस की बात की जिसका ताल्लुक सेल्स से है, तो ये 51,000 आ गई। तो ये आपका हो जाएगा बजटेड फिक्स सेलिंग एक्सपेंस हो गया 75,000। दूसरा वो आपसे पूछ रहा है कि बजटेड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस बताओ। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जिसका ताल्लुक मतलब जो वेरी करता हो। तो आपको पता है जो कमीशन है बेटा ये वेरी करेगा, ठीक है ना। ये आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, जितना सेल्स करोगे उस पर वेरी करेगा। इसके लिए मुझे चाहिए होगी बेटा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स ये आपको दी भी, इसको प्लस करेंगे तो 7,20,000 आ जाएगी। तो 7,20,000 है और कितना है भाई सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल 3.5%। तो ये आ रहा है 252,100। फिर वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, यानी कि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट हम साथ ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सेल्स आपको दी हुई है। सेल्स आपको भी मैंने निकाला है 7,20,000। अब ये देख लें भाई डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है 2,70,000, ठीक है भाई। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 48,000, ये आपको दिया हुआ है 90,000। सारे वेरिएबल कॉस्ट हैं और उसमें से अच्छा बस सही 90,000 तक पहुंच गया। एक और वेरिएबल कॉस्ट है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जो मैंने ये निकाली हुई 250,200। जब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 286,800। अब वो कह रहा है प्रॉफिट भी निकालो। तो कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगी आपकी प्रॉफिट। तो एक तो फिक्स कॉस्ट मैंने ये निकाली थी साल अभी शुरू में बजटेड फिक्स, ये आ जाएगा 75,000 और एक आपको फिक्स ओवरहेड ये दिया हुआ है 30,000। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 181,800। अब खैर ये तो एक आम सी बात थी, असल चीज़ अब कर रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। कह रहा है ईथन हैज रिसीव एन ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम अ कंज्यूमर एडिशनल 15,000 पॉट्स का, 15,000 यूनिट्स का है एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 8। द ऑर्डर हैज़ टू बी डिलीवर्ड इन नवंबर 2019। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स कैन प्रोड्यूस अप टू 70,000 वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब है 70,000 से ज़्यादा जब आप प्रोड्यूस करेंगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी। जैसे ये कह रहा है एडिशनल टेम्प्रेरी लेबर लगेगा 5.25 यूनिट, जो कि अगर 70,000 से ज़्यादा आपका ऑर्डर जाएगा, ठीक है भाई। सेम ऐसे ही सप्लायर की इसने बात की है और सफिशिएंट स्पेस इन द स्पेस जो वो है फैक्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली बात है मैं सेल्स की बात करूँगा। 15,000 यूनिट की सेल्स कितनी है 8, ठीक है। तो ये आ रहा है 1,20,000। अब हम डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर की जब हम बात करेंगे तो पहले मैं उसका एक नॉर्मल रेट बात करूंगा। तो लेबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 270 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करूंगा तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट आएगा। लेकिन मुझे तो नंबर ऑफ यूनिट नहीं दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये जो टोटल सेल्स हुई है 7,20,000 जो कि ये लिखी हुई है, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगा सेलिंग प्राइस से तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि कितना आ रहा है आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स 60,000 है। चले भाई अब देख लीजिएगा बेटा, नॉर्मली हम कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 60,000 बराबर, और मुझे जो अभी ऑर्डर मिला है वो कितने का मिला है, वो 15,000 मिला है। तो मेरा टोटल ऑर्डर कितना पहुंच गया सर 75,000 पर पहुंच गया, ठीक है भाई। 75,000 में ये देख लो 70,000 हमारी लिमिट है, मतलब 70,000 लेबर की रीच के अंदर है, मतलब उस पर आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन जो 5,000 है बेटा ये आपकी कैपेसिटी के बाहर हो गया, इज दैट राइट। तो पहले मैं 2,70,000 को डिवाइड करूंगा 60,000 यूनिट से, जिससे मेरा आएगा नॉर्मल रेट 4.5। ये मेरा नॉर्मल रेट आ गया। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, मेरा जो ऑर्डर है, सुने बहुत ध्यान से, मेरा जो ऑर्डर है वो कितने का है, वो है
15,000 का, बराबर 15,000 में से 5,000 एक्सेस चला गया, जो मैंने अभी करके बताया। इसका मतलब है 10,000 यूनिट उसमें नॉर्मल कैपेसिटी पर है, बराबर। ऊपर से देख के दोबारा से देख लीजिएगा कि 15,000 यूनिट का ऑर्डर है, 5,000 एक्सेस है, तो उसका मतलब है 10,000 आपका नॉर्मल है, विद इन कैपेसिटी है, नॉर्मल है। 10,000 उस पर रेट चार्ज होगा बेटा नॉर्मल, जो कि कितना है 4.5, तो ये हो जाएगा 45,000। और जो 5,000 एक्स्ट्रा है उस पर उसने क्या बोला है 5 पॉइंट, देख लें बेटा 5.25 पर यूनिट उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये आ रहा है 26,250, तो 71250 ये इसका आ गया। अब आप देखेंगे बेटा लेबर की बात करते हैं। पहले तो मैं डायरेक्ट लेबर और उसका सी और डी का पहले मैं एक नॉर्मल रेट निकाल लेता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल सी का कैसे निकालूंगा मैं, टोटल डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स कितने निकाले थे हमने 6,000 निकाले थे, ये आ जाएगा 0.8, ये नॉर्मल है, ठीक है। और दूसरे वाले का कितना है 90,000, इसको मैं डिवाइड करूंगा कितने से 6,000 यूनिट से, ये आ जाएगा 1.5, ठीक है ना। ये आप अलग से इसको देख लें। अब हम बात करते हैं, इधर देख लें भाई, सवाल को पढ़ते हैं। द करंट सप्लायर, ये वाली पॉइंट नंबर 3, द करंट सप्लायर कैन ओनली गारंटी द मटेरियल प्राइसेस फॉर अप टू 70,000, फिर वही वाली बात है, पॉट्स को करेगा। अगर एक्स्ट्रा सी का होगा तो आपको 70,000 से जो ज्यादा आप पे कर रहे हैं उस पर आपको 5% देख लें एक्स्ट्रा देना पड़ेगी। तो इसका मतलब है, सबसे पहली बात है, मैं सी की बात करता हूं पहले। सी का जो नॉर्मल है वो बिल्कुल वैसे जैसे निकाला था, 10,000 जो है वो नॉर्मल है, और उस पर नॉर्मल रेट चार्ज हो जाएगा 0.80, 8,000। और जो 5,000 एक्सेस आ रहा है उस पर उसने क्या बोला है, कितने परसेंट ज़्यादा होगा बेटा, ये लिखा हुआ 5% ज़्यादा होगा, तो ये होगा 1.05, तो ये हो जाएगा 4,200, ये आपका आ गया सी का। अब डी की बात करते हैं। डी में भी देखो वो ये बात कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 2%, जो एक्सेस पे जाएगा वो 2% में बढ़ जाएगा। तो डी का जो नॉर्मल है, जो 10,000 का है, उस पर आपका नॉर्मल रेट चार्ज होगा, जो हमने निकाला है 1.5, ये देगा हुआ 15,000। और जो एक्सेस कैपेसिटी पे आ रहा है जो कि 5,000 है, उस पर उसने कहा 2% से बढ़ जाएगा, तो 1.02 हो जाएगा, ये आ रहा है 7,650। तो ये आप टोटल मटेरियल देखेंगे तो 3,4,850, और कोई कॉस्ट नहीं लिखी भी, तो उसका ये आ रहा है भाई। ये वाले सवाल मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि यार 2-3 दफ़ा देख लिया करो। अच्छा, जब भी ये सवाल करें, कोई भी आप मेरा सवाल वीडियो वाला करें, आप पहले खुद से करके देख लें, ताकि आपको सवाल का पता हो, आपको सब चीज़ों का पता हो, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।